तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स के लिए सेमेस्टर 6 का डीएससी पेपर 3। ठीक, सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स डीएससी पेपर 3 किस टाइप का आपका एग्ज़ाम होता है। 22 में, 24 में, 26 में जब भी एग्ज़ाम देंगे तो इसी टाइप के आपको पेपर का सामना करना पड़ेगा। यह 2020 में लिया गया एक पेपर है, तो आइए देखते हैं। ठीक, और यह जो पेपर है, पेपर का नाम है आपका सूरदास। पेपर का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए, सूरदास। अब आइए देखते हैं। समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। यहाँ पे 2 घंटा लिखा गया है, इसके लिए क्या बताएं। अब यूनिवर्सिटी वालों की मिस्टेक होती है भाई, 2 घंटा नहीं दिया जाता है, आपको 3 घंटा दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 घंटे होंगे आपके समय, और फुल मार्क्स आपके 80 होंगे, जिसमें से 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। मतलब कि 100 नंबर का होता है, 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, आपको मालूम है। अब आइए शुरू करते हैं। तो इस पेपर में दोस्तों आपको पासिंग मार्क्स 26 नंबर लाना होगा, और फेल तो कोई भी नहीं करता है। तो पेपर में आपको कुल 3 प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 20 मार्क्स का है, प्रश्न संख्या 2 भी आपका 20 मार्क्स का है, और प्रश्न संख्या 3 आपका 40 नंबर का रहेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। केवल 3 प्रश्न हैं। अब देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 को आपको 2 खंडों में बांटा गया है, ए और बी। तो खंड ए में आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको विकल्प चुनने होंगे, सही विकल्प को। तो आइए देखते हैं। पहला है कि सूरदास की भक्ति कैसी है। पूरा का पूरा पेपर आपके सूरदास से रिलेटेड है, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सूरदास की भक्ति कैसी है, सखा भाव या प्रेम भाव। ठीक, आपको बताना है। आगे देखेंगे तो हमारा ख नंबर आता है, सुर सारावली के रचनाकार का नाम बताएं। सुर सारावली के रचनाकार का नाम बताएं। सूरदास या नंददास, सूरदास या नंददास। ग नंबर, राधा को कहा गया है। राधा को क्या कहा गया है, तो आपको बताना है कि वृष भानुजा कहा गया है या राधे। तो क्या बोला जाता है, राधे 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 राधे। घ नंबर है, पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो जो पुष्टि संप्रदाय था, इसकी स्थापना किन्होंने की, वल्लभाचार्य ने या विठलनाथ ने। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कि सूरदास की मृत्यु कब मनाई जाती है। सूरदास की मृत्यु कब मानी जाती है, सॉरी मनाई जाती है, मैंने पढ़ा मानी जाती है। तो ये कब, संवत ये क्या है आपका है 1 और ये 6, 1640 में, या ये है आपका, ये कितना है 1 और ये 5, 1540 में, 1640 में या 1540 में, किस संवत में, वो आपको डेट बताना है। आगे देखते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन आता है कि विठलनाथ किस मंडली के संस्थापक थे। विठलनाथ जी किस मंडली के संस्थापक थे, अष्टछाप के या अष्टमार्ग के, अष्टछाप के या अष्टमार्ग के। 7वां क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कि सूरदास ने मन रे तू कर माधो से प्रीत। सूरदास ने क्या बोला का कि मन रे तू कर माधो से प्रीत नामक भजन किसके आग्रह पर गाया था। तो किसने गाने बोला था, अकबर ने या तानसेन ने। तो ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाएगा कि 1600 ईस्वी और 1500 ईस्वी, तो यानी कि अकबर के समय के काल सूरदास थे, ठीक ना। जिस समय मुग़ल शासक चल रहा था उसी समय सूरदास भी थे। 8वां क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि सूरदास के यश का मूल आधार कौन सी रचना है। सूरदास के यश का मूल आधार कौन सी रचना है, सुरसागर। मतलब कि सूरदास इतने फेमस क्यों हैं, किस रचना के कारण, सुरसागर के कारण या साहित्य लहरी के कारण। तो सुरसागर का नाम आप में से सभी को सुना होगा। वैसे मेरा भी नाम सागर है, वैसे मैं अपना नाम बताता नहीं यार, क्या बताएं, नाम में कुछ रखा ही नहीं है, काम में आपकी सारी चीज़ें रखी हैं। 9वां क्वेश्चन है कि गऊ घाट, गऊ घाट में सूरदास की मुलाकात किनसे हुई थी। यानी कि गाय, जहाँ पे गाय रहती है उस घाट में सूरदास की मुलाकात किनसे हुई थी, वल्लभाचार्य से या रामानुजाचार्य से। उसके बाद देखेंगे तो अंतिम क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि वैष्णव संप्रदाय में भक्ति की कितनी भूमिका मानी गई है। वैष्णव संप्रदाय में भक्ति की कितनी भूमिकाएं मानी गई हैं, 7 भूमिकाएं या 5 भूमिकाएं।
आगे देखेंगे दोस्तों, तो हमारा प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे 10 कंप्लीट होते हैं और ये ग्रुप बी शुरू होता है। इसमें आपको 5 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक, इसके लिए 10 मार्क्स मिल जाएगा और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड में देना है, केवल एक साइड, एक खड़ा पन्ना का। तो 3 में से किसी 2 पर ही आपको छोटा सा नोट लिख देना है। पहला है सूरदास की भक्ति भावना के ऊपर, या अष्टछाप के कवि के ऊपर, या सुर का वात्सल्य भाव के ऊपर। तो इन तीनों में से किसी 2 को ही बनाइए। आगे देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 2 हमारा आता है। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। 1 मिनट, खाना खाया है इसलिए थोड़ा डकारें आ रही हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दें। यहाँ पे किसी एक का उत्तर देना है और इस प्रश्न का आपको 20 नंबर मिलेंगे। 20 नंबर लाने के लिए आपको 4 पेज में उत्तर देने होंगे। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। पहला है सूरदास का विरह वर्णन, यानी कि सूरदास जब बिछड़ गए तो उनकी कैसी दशा हुई, ये चीज़ बात आपको लिखना है। उसके बाद ख नंबर यहाँ पे क का लिख दिया है, तो ये भी यूनिवर्सिटी वाले जो पेपर सेट करते हैं ना, उनकी गलती है। ख नंबर है कि सूरदास का काव्य सौंदर्य, सूरदास का काव्य सौंदर्य के बारे में आपको बताना है। 2 में से किसी एक के ऊपर ही लिखना है आपको। अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न और ये है आपका 40 नंबर का। इसमें आपको 20 अंक एक प्रश्न के लिए मिलेंगे। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है जिसके लिए आपको 40 अंक मिलेंगे। 40 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है, 32 मिल सकते हैं। एक प्रश्न के लिए 16, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, तो हम देखेंगे, तो पहला प्रश्न है कि महाकवि सूरदास का साहित्य परिचय दें। ख नंबर है सूरदास की भक्ति भावना का परिचय दें और ग नंबर है सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं। सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं, इस कथन की समीक्षा करें। और घ नंबर है सूरदास के काव्य में वर्णित प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालें। तो ये हो गए टोटल आपके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इस पेपर में DSC 3 में सेमेस्टर 6 का इसी टाइप के प्रश्नों का आपका सामना करना पड़ेगा जब भी आप एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों, आई होप कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। सूरदास से रिलेटेड सभी प्रश्न होंगे। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन यानी कि BA, BCom या BSc किसी में भी पढ़ता हो तो हमारे चैनल उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं और आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक पर ही। तो अपने दोस्तों का भी शेयर कर दीजिएगा। आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो। थैंक यू देखने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। सेमेस्टर 6 में होने वाले हैं, आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो आप एक देश के योग्य नागरिक होंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। चलो यार, काफ़ी बातें हो गई, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए।